आज के टाइम में सब लोग फैट लॉस कर रहे हैं, सबको सिक्स पैक एब्स चाहिए, तो इसी वजह से सब लोग एक हाई प्रोटीन डाइट पे फोकस करते हैं। एक्सरसाइज करने से पहले भी लोग प्री वर्कआउट में प्रोटीन डाइट को फॉलो करते हैं और साथ ही साथ एक्सरसाइज करने के बाद भी हाई प्रोटीन डाइट पे ही फोकस करते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि वो हमको एक एनर्जी सोर्स देता है जिससे हम अपनी रोज की एक्टिविटीज और साथ ही साथ एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स को भी एज अ प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट खा के जाएंगे तो उससे आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यश धवन फिटनेस। कैसे हो आप लोग? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्सरसाइज करने से पहले एज अ प्री वर्कआउट प्रोटीन डाइट के साथ साथ कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स और पोस्ट वर्कआउट में भी कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे एक अच्छे सोर्स से, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप एक्सरसाइज करने से पहले कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो उससे आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को अगर आप एज अ प्री वर्कआउट खा के जाते हैं तो उससे आपको प्रॉपर एनर्जी मिलती है एक्सरसाइज करते टाइम। अगर आप चाहते हैं कि जिम में एक्सरसाइज करते टाइम आपकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया से हो और साथ ही साथ आप लंबे टाइम तक एक्सरसाइज कर सके, तो उस केस में आपको एक अच्छे अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स जरूर खा के जाना चाहिए। स्टडीज में बताया गया है कि अगर आप जिम में एक्सरसाइज करने से 1 से 2 घंटे पहले 20 से 40 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स खा के जाएंगे, जो बहुत स्लो डाइजेस्ट हो आपकी बॉडी के लिए, तो उससे आपकी वर्कआउट की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हो जाती है। यानी कि आपको स्लो डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स खा के जाना है, जो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो और आपकी बॉडी को एनर्जी देते रहें, जिससे आप एक्सरसाइज लंबे टाइम तक कर सकें। ये बहुत ही जरूरी है कि आप एक्सरसाइज करने से पहले एक अच्छे अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स खा के जाएं। उससे आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाली एनर्जी को यूज करेगी वर्कआउट के टाइम पे। और अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खा के जाएंगे तो आपकी बॉडी मसल्स में से एनर्जी लेना स्टार्ट कर देगी, जिस वजह से आप ज्यादा देर तक एक्सरसाइज भी नहीं कर सकेंगे और आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स को अगर आप एक्सरसाइज करने से पहले खा के जाते हैं तो उससे आपका मूड भी अच्छा रहता है और साथ ही साथ आपका फोकस भी बना रहता है एक्सरसाइज करते टाइम। जो भी आप जिम में एक्सरसाइज करते टाइम वेट्स उठाएंगे, उसके लिए आपको मोटिवेशन भी रहेगी और साथ ही साथ आपकी मसल की कॉन्ट्रैक्शन भी बहुत अच्छे से होगी। तो इसी वजह से अगर आप एक अच्छे अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स को एज अ प्री वर्कआउट खा के जाते हैं तो उससे आपके रिजल्ट्स भी अच्छे हो जाते हैं और साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज करने का मन भी करेगा। अब बात करते हैं कि पोस्ट वर्कआउट आपको कार्बोहाइड्रेट्स खाने से क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। जब आप जिम में एक्सरसाइज कर लेते हैं तो उसके बाद आपके न्यूट्रिशन स्टोर्स कम होना स्टार्ट हो जाते हैं और साथ ही साथ ग्लाइकोजन स्टोर्स भी कम हो जाते हैं और जो ब्लड शुगर लेवल होता है उसका भी बैलेंस खराब हो जाता है। लोग एक्सरसाइज करने के बाद ये गलती करते हैं कि वो प्रोटीन डाइट पे ध्यान देते हैं, बट एक्चुअल में आपको प्रोटीन डाइट के साथ कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स की भी जरूरत पड़ती है, जिससे आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स दोबारा से नॉर्मल हो सके। अगर आप एक्सरसाइज करने के बाद एक अच्छे अमाउंट में प्रोटीन डाइट को फॉलो करते हैं तो उससे आपके ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो जाते हैं और साथ ही साथ आपका इंसुलिन लेवल भी दोबारा से बढ़ जाता है। आपकी मसल्स को रिकवरी मिल जाती है और जो न्यूट्रिशंस आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं वो भी मिलना स्टार्ट हो जाता है। स्टडीज में बताया गया है कि अगर आप एक्सरसाइज करने के बाद 30 मिनट में 50 to 75 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो उससे आपकी बॉडी को बहुत बेनिफिट मिलता है। लेकिन आपको एक्सरसाइज करने के बाद एक हाई ग्लाइकेमिक कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ही कार्बोहाइड्रेट्स को लेने हैं, क्योंकि वो आपकी बॉडी में बहुत जल्दी से डाइजेस्ट होते हैं और बहुत जल्दी आपके इंसुलिन लेवल को नॉर्मल करते हैं। तो इसलिए आपको एक्सरसाइज करने के बाद एक हाई ग्लाइकेमिक कार्बोहाइड्रेट सोर्स को लेना चाहिए, ना कि लो ग्लाइकेमिक कार्बोहाइड्रेट को। कौन से होते हैं हाई ग्लाइकेमिक कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज? जैसे कि वाटरमेलन, पाइनएप्पल, कॉर्नफ्लेक्स, व्हाइट राइस, सीरियल्स, होल ग्रेन फूड जैसे कि दाल, ओट्स, इन सब में आपको हाई ग्लाइकेमिक कार्बोहाइड्रेट सोर्स मिल जाते हैं। सो जिस तरीके से पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से एक अच्छे अमाउंट में अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स भी लेते हैं तो वो भी आपकी बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। सो गाइस, कार्बोहाइड्रेट्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है अगर आप प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट दोनों टाइम पे लेते हैं। लेकिन जो आपको कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स है वो अच्छा होना चाहिए। जो लोग केटोजेनिक डाइट पे है या फैट लॉस डाइट पे है तो वो लोग तो कार्बोहाइड्रेट्स पे इतना फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे वो एक हाई प्रोटीन डाइट को ही फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन जिन लोगों को अपनी वर्कआउट की परफॉर्मेंस को बेहतर करना है और साथ ही साथ अपने मसल साइज को बढ़ाना है तो उन लोगों के लिए कार्बोहाइड्रेट्स एक बहुत ही बढ़िया सोर्स माना जाता है। सो आज की इस वीडियो में कार्बोहाइड्रेट्स के इस टॉपिक को लेके इतना ही। अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं, आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप यूट्यूब कमेंट सेक्शन के थ्रू भी बता सकते हैं, या चाहे तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी आपको शो होगी, आप मेरे को वहां पे फॉलो भी कर सकते हैं मेरे को सपोर्ट करने के लिए। सो आज की इस वीडियो में कार्बोहाइड्रेट्स के इस टॉपिक को लेके इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।